फॉलिक एसिड की कमी से ऐसे बच्चे भी जन्म ले लेते हैं जो कि मानसिक रूप से थोड़े कमजोर रहते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, आयरन फॉलिक एसिड को कभी भी आप दूध, चाय, कॉफी जैसी चीजों के साथ ना लें। प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की गोलियां कब लेनी चाहिए, इसकी क्या जरूरत होती है और क्यों ये हमारे शरीर के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, आयरन और कैल्शियम दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्भ में पल रहे बेबी को भी डेवलपमेंट के लिए आयरन और कैल्शियम की जरूरत रहती है। आयरन से हमारे शरीर में खून बनता है और प्रेगनेंसी में फीमेल की बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी ज्यादा होती है। खून की कमी होने से आपको एनीमिया हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी में आपको और आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सिमिलरली कैल्शियम भी मदर और बेबी की हड्डियों के लिए, दांतों की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी कैल्शियम की कमी होने का खतरा रहता है। गर्भ में पल रहा बच्चा कैल्शियम को मदर की बोन से एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे मदर की बोन्स भी वीक हो जाती हैं और फ्यूचर में आपको ओस्टियोपिनिया, ओस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कतें होने का खतरा रहता है। आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होने लगता है, जिससे चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर कैल्शियम लेने के लिए सलाह देते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है प्रेगनेंसी में खून की कमी होने से या फॉलिक एसिड की कमी होने से होने वाला बच्चा कुछ बीमारियों के साथ पैदा होता है, जैसे एनेन्सेफेली या स्पाइना बाइफिडा। फॉलिक एसिड की कमी से ऐसे बच्चे भी जन्म ले लेते हैं जो कि मानसिक रूप से थोड़े कमजोर रहते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के कौन से महीने से आपको आयरन कैल्शियम स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद आपको ये गोलियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद मॉर्निंग सिकनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, ये सारी समस्याएं लगभग खत्म हो जाती हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर ये टैबलेट्स लेने के लिए सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने से 9वें महीने तक आपको ये गोलियां कंटिन्यू करनी होती हैं। डिलीवरी के बाद भी कम से कम 6 महीने तक आपको ये गोलियां कंटिन्यू करनी होती हैं, ताकि बच्चे की डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना आए। आयरन और कैल्शियम की टैबलेट को आपको खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाली पेट लेने से आपको एसिडिटी, पेट में जलन और उल्टी जैसी प्रॉब्लम कई बार देखने में मिल सकती है। आयरन टैबलेट को अगर आप ऑरेंज जूस, मौसमी या नींबू पानी के साथ लेते हैं तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, आयरन फॉलिक एसिड को कभी भी आप दूध, चाय, कॉफी जैसी चीजों के साथ ना लें, क्योंकि इनके साथ लेने से इनका एब्जॉर्प्शन रेट आपके शरीर में कम हो जाता है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट को एक साथ नहीं लेना है। अगर आप आयरन की टैबलेट सुबह लेते हैं तो कैल्शियम की टैबलेट दिन में या रात में लीजिए। अगर आयरन टैबलेट लेने के कारण आपको कब्ज हो रही है, जी घबराता है, पेट में जलन, पेट में दर्द या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो अपने डॉक्टर्स को जरूर बताएं। इसके अलावा आपकी डाइट में आयरन और कैल्शियम से रिच खाना होना चाहिए, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, सलाद, इन सबको आप शामिल कर सकते हैं। अपनी डाइट में नेचुरल आयरन और कैल्शियम के स्रोतों को ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी हैं इनफर्टिलिटी से परेशान तो जल्द ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक्स या हिम्स हॉस्पिटल में संपर्क करें।